हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरती डिज़ाइनर। तो आज की इस वीडियो में हम हल्टर नेक में कॉट कॉलर बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। और इसे हम 36 साइज़ का बनाएंगे, साथ ही इसमें हम पैड भी लगाएंगे। तो फैब्रिक कुछ इस टाइप का है। इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना है। शोल्डर हमारा जितना भी है उसका हाफ़ करना है। तो शोल्डर है मेरे यहाँ पर 15 इंच, उसका हाफ़ करेंगे 7.5 इंच आएगा। यहाँ पे 1 इंच डाउन करते हैं हम बोट नेक का जब ब्लाउज़ बनाते हैं, लेकिन हम इसमें हल्टर नेक कॉलर ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 1.5 इंच माइनस करना, डाउन करना है। नेक के साइड से 3 इंच पर लेके क्रॉस लाइन ड्रॉ की है। आर्मोल लेना है हमको 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 36 का 4th पार्ट होगा 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे इसकी जो क्रॉस लाइन जो डी है उसका सेंटर लेके हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो लेंथ हम यहाँ पर लेंगे 15.5 इंच हमें कंप्लीट रखनी है। 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, 16.5 इंच लेना है। वेस्ट है 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें आर्मोल की शेप देनी है। 0.75 इंच अंदर के साइड पर शेप देकर इसको ड्रॉ कर देना है। यहाँ से टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे लिया, यहाँ से 3.5 इंच लेना है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, डार्ट रखेंगे 2.5 इंच की। दोनों लाइन को मेज़र करके बराबर करना है। यहाँ से 1 इंच लेकर शेप देना है। यहाँ से हम 0.25 इंच का शेप देंगे। शेप देने के बाद प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। प्रिंसेस कट की मार्किंग की है। उसके बाद नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच रखी थी। नेक की लेंथ 3.25 इंच रखकर राउंड शेप देना है। अब यहाँ से इसका जो सेंटर था वहाँ पे हमें हल्टर नेक का शेप देना। तो यहाँ से कितना आया 2, तो यहाँ पर भी हमको 2 इंच ले लेना है। ये देखिए इस तरह से लिया हमने। यहाँ पर हमें इस तरीके से हल्टर नेक का शेप दे देना है। अब यहाँ पर कॉट कॉलर जो है उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है पूरे में, और ये वाला पार्ट हमारा इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये देखिए जो 1.5 इंच था वो हमने यहाँ पर इधर के फ्रंट के साइड पर ले लिया है और इस तरह से मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद नेक की लेंथ आपको जितनी भी रखनी है, जितना आप पहनना चाहते हैं उतना वहाँ पे मार्किंग करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पर 1/2 इंच कम देना है क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लिया। फ्रंट वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर अब बैक वाले पार्ट की मार्किंग कर ले तो शोल्डर हमको वही रखना है 7.5 इंच। 1.5 इंच में इसको डाउन करना है। नेक के साइड से 3 इंच लेके क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। आर्मोल ले लेना है 7 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 9 इंच। टोटल लेंथ ले लेनी है 16.5 इंच। यहाँ पे आएगा 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट 30, उसका 4th पार्ट 7.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। साइड से लाइन को ड्रॉ करेंगे। आर्मोल के साइड पे स्ट्रेट मार्किंग करनी है, उधर से गोलाई देनी है। इसको कट कर लेना है। कट करने से पहले यहाँ से 3 इंच लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच लेकर इस तरीके से शेप देना है। इसका सेंटर लेना है क्रॉस लाइन का
और इस तरीके से हल्टर नेक को ड्रॉ कर देना है। इसको ड्रॉ कर दिया, अब इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड कर लेना है, इसकी मार्किंग लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से मार्जिन को ऐड कर लिया है। मार्जिन को ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक पर इसको रखना है। मेन फैब्रिक पर रखने के बाद कॉटन के हमने 2 पार्ट्स कट किए हैं इसके, क्योंकि एक में हम पैड अटैच करेंगे और एक हमारा मेन फैब्रिक के साथ स्टिच होगा। अब देखिए ये तो हमने लाइनिंग के साथ इनको स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरा पार्ट है प्रिंसेस कट वाला, उसको भी हमने लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। अब जिसमें हम कफ लगाने वाले थे वो वाला पार्ट हमारा ये रहा, तो उस पर हमने इतना पार्ट जॉइन कर लिया था जितने में हमारी कॉलर दिखेगी। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करके कट लगा लेना है दोनों ही पार्ट में। और अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, और ये भी सीखने वाले हैं कि कॉट कॉलर ब्लाउज़ में हम पाइपिंग कैसे लगाते हैं। तो पहले भी मैंने बताया है, तो वो बोट नेक के अकॉर्डिंग ही बताया था, और ये हम बता रहे हैं हल्टर नेक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हल्टर नेक का शेप किस तरह से देता है, किस तरह से परफेक्ट फिटिंग आएगी, ये हमने इसमें सीखा है। तो यहाँ से हमें पाइपिंग इस तरह से लगा लेनी है सिंगल फुट से। डेढ़ इंच तक लगाना है बस। दूसरे साइड पर भी इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसका जो दूसरा पार्ट है मेन फैब्रिक, उसके ऊपर रखकर इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल पास से हमने इसको स्टिच कर लिया है। और इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरीके से पलट देना है, तो उसकी जो फिनिशिंग है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक और लाइनिंग के साथ लाइनिंग को स्टिच करना है। ये देखिए, तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पर स्टिच कर दिया। अब हमने यहाँ पे 36 साइज़ का कफ लिया है, और उसको इस तरह से सेंटर पर मार्किंग करनी है, प्लस का साइन बना लेना है। ये देखिए, जो कट था वहाँ पर हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये कफ अटैच हो गया है।
कफ अटैच होने के बाद हमें एक पट्टी बनानी है यहाँ पर, जिसे हम 3 साइड से स्टिच करेंगे और इसके जो हुक है वो हम साइड में रखने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको फ्रंट में भी रख सकते हैं, और अब जैसे आई की पट्टी हम लगाकर रेडी करते हैं वैसे ही आप उसको भी लगाकर फ्रंट से हुक भी कर सकते हैं। तो उसको अब हम पलट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सेंटर पर स्टिच कर देना है। दूसरा साइड भी स्टिच करेंगे। ये देखिए तो हमने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे। सभी साइड से इसको स्टिच करना है। और इसको उल्टे साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। तो हमने इसको सभी साइड से स्टिच कर दिया है। फ्रंट में हम हल्का सा कर्व का शेप देंगे, उसको स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे कट लगा देना है 1.5 इंच का। इस तरह से क्रॉस शेप कट किया। अब इसी के साइज़ की हमें पेपर पेस्टिंग कट करनी है, लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट करना है और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमें पाइपिंग लगा देनी है। ये देखिए यहाँ से पाइपिंग स्टिच करेंगे। साइड से एक स्टिच और करना है। अब देखिए फ्रंट वाला पार्ट और ये बैक वाला पार्ट हमने कुछ इस टाइप से बनाया है। तो ये रेडी हो गया है।
अब इसमें हम कॉलर लगाना देखेंगे कि किस टाइप से कॉलर लगानी है। तो 1.5 इंच को छोड़कर जितना पार्ट हमारा बचा हुआ है उसको हम स्टिच यहाँ पर हम मेज़र करेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है 7.5 इंच, यानी 15 इंच की हमारी पूरी कॉलर बनेगी। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमने फैब्रिक को डबल करके लिया है। यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग की, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का शेप दिया है इस तरीके से, और उसको हम कट करेंगे। इसको हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने इसको साथ में स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। यहाँ पे कट लगाना है, उसको फोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसी के साइज़ का एक पार्ट लेना है लाइनिंग फैब्रिक का, जिसको हमने कट किया था, और यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ से हमको इसे स्टिच कर देना है। पाइपिंग के बिल्कुल साइड से ही स्टिच करना है इसे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करेंगे, कॉर्नर पर कट लगाएंगे और इसको पलट देना है। पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करना है। अब यहाँ पे सेंटर पर एक कट लगाना है, कॉलर में भी एक कट लगाएंगे। राइट साइड पर रखकर इसको स्टिच करना है। यहाँ से इसको इस तरह से इसे पैक कर देना है पूरा स्टिच करके। कॉर्नर इसका बहुत ही फिनिशिंग से आना चाहिए। ये देखिए तो कॉलर हमारी लगकर कंप्लीट हो गई है और इसका लुक कुछ इस टाइप से आ रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फॉलो और कमेंट करिएगा। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।